बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको अपडेट दें कोरोना वायरस से मुतालिक। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मजीद 48 अफराद इंतकाल कर गए। 24 घंटे के दौरान 2435 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। NCOC के मुताबिक 7 जनवरी को 38,369 कोरोना टेस्ट किए गए। कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की शरह 6.3% रही। इस वक्त कोरोना के 300 मरीज वेंटिलेटर पर हैं। कोरोना वायरस से मुतालिक आपको अपडेट करें। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मजीद 48 अफराद इंतकाल कर गए हैं। 24 घंटे के दौरान 2435 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है और NCOC का ये बताना है कि 7 जनवरी को 38,369 कोरोना टेस्ट किए गए और कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की शरह 6.3% रही। और अभी आपको बताएं कि मच में कानकनों के कत्ल के खिलाफ धरना छठे रोज भी जारी है। शोहदा एक्शन कमेटी के अरकान का कहना है लवाहिकीन ने कहा है तो 1 महीना भी धरना जारी रहेगा। उन्हें धमकियां दी जा रही हैं। बेनज़मी हुई तो शरपसंद अनासिर जिम्मेदार होंगे। कहा वजीर आज़म को गलत इतलात दी जा रही हैं, वो यहाँ आएंगे तो उनकी इज्जत में इजाफा होगा। मैं फिर ये कहूँगा कि यहाँ आने में आपकी इज्जत अफजाई है। आपकी शान में कोई कमी नहीं आएगी अगर आप यहाँ तशरीफ लाएंगे। सिर्फ हम ये शुहदा लवाहिकीन की मर्जी की पाबंद है। जो ये कहेंगे हम उसी तरह आगे बढ़ेंगे। 6 दिनों का पुरअमन धरना इस बात की दलील है अगर खुदा न खास्ता कोई बदनज़मी पैदा हुई तो साजिशी अनासिर की वजह से पैदा हुई। धमकी दी गई। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में धरने जारी हैं। इस मुतालिक आगे चलकर आपको अपडेट करेंगे। अभी आपको ये बताएं कि कैपिटल हिल हमले के बाद ट्रंप मुमकिना बरतरफी देखते हुए दिफाई पोजीशन पर चले गए। मुफाहमत की बात कर दी। वीडियो बयान में कहा कि पार्लियामेंट ने नताइज की तौसीक कर दी है। पुरअमन इंतकाल इक़्तिदार की अपनी बात पर कायम हूँ। 20 जनवरी को एक नई इंतजामिया अमरीका की बागडोर संभालेगी। तमाम तवज्जो बाइडन इंतजामिया को इक़्तिदार सौंपने पर मरकूज है। कैपिटल हिल पर हामियों के हमले ने मुझे मायूस किया। कांग्रेस इमारत कैपिटल हिल पर हमले की मजम्मत करता हूँ। उन्होंने कहा कि अमरीका की बेहतरी के लिए हम सबको मिलकर काम करना होगा। ये मुफाहमत और अमरीकियों के जख्म पर मरहम रखने का वक्त है। Now Congress has certified the results. A new administration will be inaugurated on January 20th. My focus now turns to ensuring a smooth, orderly, and seamless transition of power. This moment calls for healing and reconciliation. कैपिटल हिल पर हमले के बाद अमरीकी सदर की मुद्दते सदारत खतरे में पड़ गई। ट्रंप की बरतरफी का मुतालबा जोर पकड़ने लगा। हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी समेत 100 से ज्यादा अरकान कांग्रेस का ट्रंप को फौरी हटाने का मुतालबा। स्पीकर नैन्सी पेलोसी का 25वीं आईनी तरमीम या मुआवजे के जरिए ट्रंप को हटाने का मुतालबा। कहा अगर ट्रंप काबीना और नायब सदर ना माने तो कांग्रेस ट्रंप के मुआवजे के लिए तैयार रहे। वाशिंगटन DC के फेडरल प्रोसिक्यूटर का कहना है कैपिटल हिल हंगामे से पहले ट्रंप की तकरीर की तहकीकात भी की जा सकी हैं और अगर इश्तियाल अंगेजी के सबूत मिले तो सदर को मुल्जिम ठहराया जा सकता है। ट्रंप काबीना से वजीर ट्रांसपोर्ट के बाद वजीर तालीम ने भी इस्तीफा दे दिया। और एक बार फिर बात करेंगे मुल्क में जारी धरनों की। लाहौर में गवर्नर हाउस के बाहर सानिया मच के मुतासिरीन से इजहार यकजहती के लिए धरना जारी है। मजीद बताएंगी वहां मौजूद जियो न्यूज़ की नुमाइंदा नवीन अली। सानिया मच के खिलाफ आज लाहौर गवर्नर हाउस के सामने धरने का दूसरा रोज है। जो मुजाहिरीन हैं उनकी तादाद कम जरूर है लेकिन यहाँ पर बच्चे मर्द खवातीन सर्दी से बचने के लिए यहाँ पर रजाइयाँ ओढ़े बैठे हैं। साथ ही साथ जो यहाँ पर इनके मुकर्रीन उठे हैं वो भी खिताबात कर रहे हैं। उसके अलावा सिक्योरिटी की भी बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। रास्ते बंद हैं। माल रोड का जो आने और जाने वाला दोनों रास्ते जो है वो यहाँ पर बंद किए हैं। सुबह के औकात चूँकि ऑफिस का टाइम है, लोगों ने आना जाना है तो इस वजह से माल रोड के बंद होने से खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन जो ये मुजाहिरीन हैं वो अपने मुतालबात पे कायम है। एक ही अहम मुतालबा है कि वज़ीर आज़म खुद कोयटा पहुँचे और वहाँ पर लवाहिकीन की दादरसी करें। कराची में 25 से ज़ायद मुख्तलिफ मकामात पर सानिया मच के मुतासिरीन से इजहार यकजहती के लिए धरने जारी हैं। तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे ज़ीशान शाह।
जी बिल्कुल, सानेहा मच के जितने भी मुतासरीन हैं उनसे यकजहती के लिए कराची में अभी भी एहतजाज का सिलसिला जारी है। शहर भर में तकरीबन 25 मकामात ऐसे हैं जहाँ पर मजहबी जमात की जानिब से कैंप्स कायम किए गए हैं, जिसके अंदर मेन सड़कें भी ब्लॉक की गई हैं। अगर हम इलाकों की बात करें तो इसलिए मरकज़ी धरना है, वो मरकज़ी एहतजाज नुमाइश चौरंगी नुमाइश सिग्नल पर इस वक्त किया जा रहा है, जबकि इसके अलावा शाहरा फैसल पर ड्रेग रोड के मकाम पे से लेके मलीर 15 कायदाबाद, इसके अलावा स्टील टाउन, इसके अलावा दूसरे इलाके देखे जाएँ तो जौहर चौरंगी, कामरान चौरंगी, इसके अलावा सच्चल गोट की जानिब जबकि कोरंगी और नाज़माबाद, नॉर्थ नाज़माबाद और फेडरल एरिया के मुताबिक इलाके ऐसे हैं जहाँ पे सड़क के ऊपर एहतजाजी कैंप लगाया हुआ है और धरना जारी है। रात भर मुजाहिरीन की बड़ी तादाद, जिसके अंदर औरतें, बच्चे और बुजुर्ग सब शामिल थे, वो सर्दी के मौसम में धरने में मौजूद रहे, जिसके अंदर हुकूमत खिलाफ नारेबाजी भी की गई हैं। इस हवाले से जो मुजाहिरीन का कहना है, उनका कहना है कि जैसे कोयटा के जो जितने मुतासरीन हैं उनकी जब हुकूमत से हुकूमत जब उनके मुतालबात मान लेगी, मुज़ाकरात कामयाब हो जाएंगे, उसके बाद में जितने भी जलसे ये जो एहतजाज जारी है इसे उसके बाद में ख़त्म किया जाएगा। मरियम नवाज की कोयटा में धरने के शुरका से मुलाकात, इजहार ताज़ियत। खिताब में वज़ीर आज़म को मुखातिब करके कहा कि क्या इन लाशों से आपकी अना बड़ी है? इक़्तिदार की कुर्सी पर बैठे शख्स की बेहिसी पर अफसोस है। उन्होंने कहा कि अपनी बेहिसी नाकामी को आप सियासत कहकर टाल दें, हम ये होने नहीं देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि आपको यहाँ आना पड़ेगा, अगर हुक्मरान यहाँ पर नहीं आते तो वो सुन लें कि ये कौम उसे इस्लामाबाद में कुर्सी पर बैठने की इजाज़त नहीं देगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने कहा कि मच में जो भी हुआ गलत हुआ, इस पर सियासी बात नहीं करनी चाहिए। सानिया मच के जिम्मेदारों को कैफिर किरदार तक पहुँचाना चाहिए। उन्होंने कहा चाहते हैं कि मरने वालों की तदफीन बखैर खूबी हो जाए। एक सवाल के जवाब में शिबली फराज ने कहा कि वज़ीर आज़म बिल्कुल कोयटा जाएंगे। ये सियासी उस लिहाज से सियासी चीज़ इसमें हमें नहीं करनी चाहिए। ये हमें एज अ पाकिस्तानी चाहे जिस जमात से भी हो, इस मामले पर कोई बहस नहीं है कि जो भी हुआ है वो गलत हुआ है, और जो लोग जिन्होंने किया है उनको कैफिर किरदार तक पहुँचाना चाहिए। और जो मुतासरीन होते हैं वो बेचारे तो अपने गम में बिल्कुल डूबे होते हैं, लेकिन ये बाज़ लोग जो कि बीच में सियासत करते हैं, बाज़ कॉम्प्लिकेशन पैदा कर देते हैं। हमारी तो पूरी यही कोशिश है कि जितनी भी इस मुल्क के मसाइल हैं वो ख़त्म हों। प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं कोयटा? बिल्कुल जाएंगे। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा इंतहा पसंद नफरत को फैला रहे हैं तो नेशनल एक्शन प्लान नाकाम है, फिर इसका मतलब ये है कि दहशतगर्दों की कमर अभी टूटी नहीं है। हम ये नहीं सुनना चाहते कि बाहर से साजिश है, लेकिन बैरूने मुल्क की साजिश की कामयाबी भी हमारी रियासत की नाकामी है। कोयटा में सानिया मच के शोहदा के लवाहिकीन से खिताब में बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा पाकिस्तान में सब कुछ महंगा हो गया, सिर्फ अवाम का खून सस्ता है। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी वज़रा और पार्टी रहनुमाओं का इजलास हुआ। ज़राए के मुताबिक इजलास में वज़ीर आज़म के दौरा कोयटा से मुतालिक कोई फ़ैसला नहीं हो सका। इजलास में वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने सानिया मच के हवाले से ब्रीफिंग दी। सानिया मच के मुतासिरीन को हुकूमती इमदाद देने के हवाले से तजवीज़ की मंजूरी दी गई। वज़ीर आज़म के मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात के तदारुक के लिए वज़ारत दाखिला को हिदायत कर दी गई। कोयटा में सानिया मच के खिलाफ एहतजाजी धरने की क्या सूरत हाल है, इस हवाले से बताएंगे तफसीलात जियो न्यूज़ के नुमाइंदे शहाब उमर। जी, सानिया मच के खिलाफ मजलिस वहदत मुस्लिमीन की जानिब से एहतजाजी धरने का सिलसिला जारी है। आज छठा रोज़ है। धरने में मजलिस वहदत मुस्लिमीन के रहनुमा कारकुनान समेत हज़ार अफराद यहाँ पे शरीक हैं और जो लवाकिन अपने मैयतों के हमरा यहाँ पे मौजूद हैं। इस वक्त जो है मौजूदा दर्ज हरारत -8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है और यख बस्ता हवाएं चलने का सिलसिला जारी है। मौसम शदीद सर्द है, तहम जो है धरने के शुक्र यहाँ पे बैठे हुए हैं। इस हवाले से आज इज़हार यकजहती के लिए अमीर जमात इस्लामी सेनेटर सिराजुल हक यहाँ पे आएंगे, उनसे इज़हार यकजहती करेंगे।
साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की लंदन में पार्टी कायद नवाज शरीफ से मुलाकात। ज़राए के मुताबिक शाहिद खाकान अब्बासी ने नवाज शरीफ को शहबाज शरीफ का पैगाम पहुंचाया। शाहिद खाकान ने लंदन में गुफ्तगू में कहा, इमरान खान का मच के गमज़दा अफराद से ताज़ियत के लिए ना जाना समझ से बाहर है। मौजूदा हुकूमत का हर लम्हा मुल्क के लिए भारी है। जितनी जल्दी जान छूटे उतना ही मुल्क के मफाद में होगा। सेनेट इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेंगे। ज़राए के मुताबिक शाहिद खाकान अब्बासी की कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ से एक और मुलाकात भी करेंगे। शाहिद खाकान अब्बासी 12 जनवरी को वापस पाकिस्तान पहुंचेंगे। वो 24 दिसंबर को अपनी बहन की अयादत के लिए अमेरिका गए थे। वफाकी हुकूमत ने शाहिद खाकान अब्बासी को एक बार बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दी थी। भारत की मईशत तेज़ी से सुकड़ने लगी। भारतीय वजारत शुमारियात के मुताबिक रवां माली साल के इख्तिताम तक GDP 7.5% तक सिमट जाएगी। भारतीय मईशत की इस कदर ख़राब कारकर्दगी 1952 के बाद सामने आई है। बरतानवी खबर एजेंसी के मुताबिक अगले माली साल के बजट में मईशत को सहारा देने के लिए भारतीय वजारत ख़जाना GDP की शरह बढ़ाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर बनाने और पैदावारी सनतों के लिए मज़ीद इक़दाम करने का ऐलान कर सकता है। माहिरीन का कहना है भारतीय मईशत कोरोना वबा से पहले भी गिरावट का शिकार थी, लेकिन वबा से निमटने के लिए मोदी सरकार के बेरब्त इक़दाम ने मुआशी सूरत हाल मज़ीद बिगाड़ दी है। अमेरिका में मौजूद सीनियर तज्ज़ियाकार प्रोफेसर आदिल नजम ने कहा कि कैपिटल हिल वाक़े के बाद अमेरिका में ये सवाल शिद्दत से उठाया जा रहा है कि कहीं अमेरिकी सदर अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल ना कर बैठे। ताहम ट्रंप का मुआवजा या उन्हें बरतरफ करने के लिए 25वीं आईनी तरमीम का इस्तेमाल इतना आसान नहीं। जियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में उन्होंने इसकी वजूहात पर रोशनी डाली है। इस वक्त वाशिंगटन में बिलमूम और ख़ुसूसन जो सरकारी हलके हैं या जो पॉलिटिकल हलके हैं, चाहे वो डेमोक्रेट हो या इवन कुछ रिपब्लिकन भी हो, उनमें ये सवाल बड़ा उठ गया है कि यार ये शख्स जो है अगर सदर रहता है तो अभी जो बच गए हैं 12-13 दिन, इन 12-13 दिन में वो क्या कर सकता है? उनके पास बहुत सी लीगल पावर्स हैं। क्या उनका इस्तेमाल करते हुए कोई बहुत बड़ा नुकसान ना हो जाए? क्या ये सवाल ये है कि अगर इनकी ताकत रोकी जाए तो कैसी रोकी जाए? क्या हरबा है? एक जो है 25वीं अमेंडमेंट का है जिसका जिक्र हुआ। ये जो 25वीं तरमीम है ये है क्या? इसको अमूमन डिसेबिलिटी क्लॉज कहा जाता है और यही इसकी वजह है। इसकी वजह बेसिकली ये है, आप समझ लें कि अगर कैबिनेट, एक सदर की कैबिनेट ये समझे कि किसी वजह से जो अमेरिका के सदर हैं वो अब अपना काम करने से नहीं कर सकते, ही इज नो लॉन्गर केपेबल, तो फिर कैबिनेट जो है 50% वोट के साथ कैबिनेट के में ये फैसला कर सकती है कि उनकी जो पावर्स हैं वो उनसे मुंतकिल हो जाएं। शदीद धुंध के बायस M4 मुल्तान ता पिंडी भटिया और M5 मुल्तान ता सखर तक बंद है। मोटरवे M4 शोरकोट से फैसलाबाद और लाहौर से आलकोट मोटरवे भी बंद है। सादिकाबाद, खानपुर और लियाकतपुर में भी शदीद धुंध है। नवाबशाह, उबाड़ो, मीरपुर माथेलो, मोरो, सकरन, रतोडेरो समेत गिरदोनवाह के इलाकों में शदीद धुंध छाई हुई है, जबकि कमालिया में धुंध के बायस मुसाफिर बस को हादसा पेश आया। 12 मुसाफिर शदीद जख्मी हो गए। मुख्तलिफ शहरों से जियो न्यूज़ के नुमाइंदे तफसीलात बताएंगे। फैसलाबाद शहर और गिरदोनवाह में शदीद धुंध है और नवाही इलाकों में धुंध की वजह से हद्दे निगाह जो है वो 50 मीटर से भी कम रह गई है, जिसकी वजह से सड़कों पर, शहरात पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो रही है। ट्रैफिक पुलिस और पेट्रोलिंग पुलिस की जानब से ड्राइवर हजरात को फोग लाइट्स का इस्तेमाल करने के साथ ही ग्रुप्स की शक्ल में आगे बढ़ने की हदायत की जा रही है। महकमा मौसमियात का कहना है कि मौसम धुंध की वजह से काफ़ी सर्द है और आज कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। जी, सरगोदा शहर और गिरदोनवाह के इलाकों में आज भी धुंध का राज है। धुंध की वजह से जहां सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है, धुंध की वजह से जो ट्रैफिक की रवानी है वो भी मुतासर होकर रह गई है। ट्रैफिक पुलिस की तरफ से शहरियों से बार बार यही दरख्वास्त की जा रही है कि वो गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें। अगर ज़रूरी सफ़र करना भी है तो फोग लाइट जो है उसका ज़रूर इस्तेमाल करें।